नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 54। कहता है वानी लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर। ठीक, एट द रेट ऑफ 10 ईच। इसमें आगे बोला एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। दैट मीन्स कि 10 रुपीज़ का 10% विल बी 1 रुपीज़। दैट मीन कि कितने का हो गया ये क्वेश्चन? 10 + 1 11 रुपीज़ का। नाउ पेमेंट एज फॉलो। ठीक है भाई, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 पर शेयर एक ही में हुआ है इसका। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, 4 रुपीज़ विच इंक्लूड 1 रुपी ऑफ प्रीमियम। ठीक, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 4 रुपए बनते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड करता है प्रीमियम भी। उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉल होती है हमारी 4 रुपीज़ की। उसके बाद हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल वो हुई हमारी 3 रुपीज़ की। ये भी पर शेयर है, ये भी पर शेयर है। नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन, कहता है एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑफ 1,50,000। ठीक, एक्चुअल इशू जो हुए थे 1 लाख, एप्लीकेशन आई 1,50,000। दैट मीन्स 50,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया। नाउ अब ये कहता है ये जो एक्सेस है, ये जो एक्स्ट्रा है, एंड प्रो राटा allotment was made to all the applicant। दैट मीन्स ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट। दैट मीन्स कि ये जो एक्स्ट्रा आया 50,000, इसको एडजस्ट करा, ना कि इसमें रिसीव करा। प्रो राटा मीन्स कि इस एक्स्ट्रा को आपने एडजस्ट कर दिया, ना कि रिपीट करा। ठीक है, नाउ आगे क्या कहता है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी adjusted towards
towards sums due on calls. नाउ इसने अब यहां पर देखो दो अलग चीजें हैं, है वही क्वेश्चन। आगे मैंने अगर नहीं पीछे पहले की क्लास में अगर मैंने इसको इलेबरेट करके नहीं समझाया तो आज एक बार और समझ लो भाई। 1.5 लाख थे, इशू 1 लाख थे, 1.5 लाख आया मतलब 50,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे हुए शेयर्स के पैसे। ठीक है, ये शेयर्स हुए, 1 लाख शेयर इशू करे थे, 1.5 लाख शेयर के पैसे आए हमारे पास। इसने बोला ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं इनमें से किसी को वापस मत करना, इनको प्रोराटा कर देना, दैट मीन्स इनको एडजस्ट कर लेना। एक कहानी ये हुई। ठीक, दूसरी कहानी इसी से आगे निकली और कहा कि जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो उसको एडजस्ट करना टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन कॉल्स। दैट मीन्स कि ये जितना भी एक्सेसिव पैसा होगा इसको आप कॉल्स पे एडजस्ट करोगे, ना कि अलॉटमेंट पे। इन दो चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना। ये इस लाइन का ये मतलब है, यहाँ से यहाँ तक का ये मतलब है कि भाई इन सबको आगे चल के हम एडजस्ट कर देंगे, और इस लाइन का मतलब है कि ये सब एडजस्ट होंगे कॉल्स पर। इनकी दो अलग अलग बातें हैं। ठीक, पहला एक्स्ट्रा आया प्रोराटा कर देना, एडजस्ट कर देना, और एक्स्ट्रा जितना आया उसको एडजस्ट जो करोगे वो आप कॉल्स पर करना। तो इस लाइन का मतलब ये मत समझना ना कि ये कह रहा है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना, ये कहना है कि प्रोराटा को अलॉट जो करोगे वो एडजस्टमेंट पे करना, मतलब प्रोराटा कर देना। अब कहाँ पर डालना भाई, एप्लीकेशन में डाल देना, ये क्वेश्चन हमेशा बताएगा। और अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा इसको एडजस्ट करके रखना कहाँ है तो हमेशा अलॉटमेंट पे डालना, ये अजम्पशन है ना। आगे पार्थ पार्थ a shareholder Parth a shareholder who applied, इसने अप्लाइड वाला सीन है ये। अप्लाइड फॉर, इसने मांगे थे 600 शेयर्स। ठीक है, डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल। ठीक है, आगे कहता है his shares were forfeited, his shares were forfeited। ठीक है, the second call, the second and final call was not yet made। इस लाइन का यह मतलब होता है कि अभी तक इसके पैसे मांगे ही नहीं थे। ठीक है, ये अभी तक केस हुआ ही नहीं है तो इसका कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि अभी मांगे ही नहीं है। ठीक है, ना आगे कहता है कि ये फॉरफिटेड वाले जो थे ये री इशू हो गए, बट सारे नहीं हुए, हाफ री इशू हुए। ठीक, एंड वर री इशूड
एट 8 रुपीज़। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है डिस्काउंट से। ये साफ दिख रहा है कि भाई जब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा था तो इसमें एक शेयर 10 रुपए का था, और जब ये री इशू तक पहुंचा तो इसने क्या करा, एक शेयर 8 रुपए का कर दिया जब री इशू कर रहे थे। दैट मीन्स 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यहां तक ये क्वेश्चन था। जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन बुक ऑफ वानी लिमिटेड, ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट्स वेन एवर नेसेसरी। तो इसमें कॉल्स इन एरियर भी खुलेगा, कॉल इन एडवांस भी खुलेगा। कॉल्स इन एडवांस क्यों खुलेगा वो हम आगे अपना देखेंगे। क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मैंने इसलिए दिया कि बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है वो तो समझ लेना चाहिए पहले, देन आगे फर्दर हमें अपना मूव ऑन करना चाहिए। ये एक पेज में मैंने सिर्फ क्वेश्चन समझाया है, क्वेश्चन का ब्रेक डाउन कैसे करो। ना आगे बढ़ने से पहले हम देख लेंगे, हमारी एंट्रीज बनाने से पहले हम देख लेंगे कि ये पार्थ भाई साहब को शेयर अलॉट कितने हुए थे। भाई यहाँ इसको ये पता चल रहा है कि इसने एक्सेसिव अप्लाई करा था 600। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन भी कह रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव भी हुई थी 1.5 लाख, एक्स्ट्रा 50,000 थे। तो हो सकता है इसका आगे चल के कुछ ऐसा पता चले कि इसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए थे। क्वेश्चन नहीं कहा है कि एडजस्ट कर देना, प्रोराटा कर देना, रेशियो में कर देना। तो हो सकता है इसने 600 मांगे, इसको कम मिले हों, तो वो उसका एक्सेसिव पैसा निकालना पड़ेगा कि इसका एक्स्ट्रा पैसा जो आगे चल के मतलब ये क्रॉस हो जाएगा कि जो इसने पैसा नहीं दिया माइनस उससे कर दो जो इसने पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये वो चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले अब हम यही निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ calls in arrear amount and forfeited amount of Parth। हमेशा याद रखना, जहां पे अप्लाइड है वहां पर अलॉट ढूंढा जाएगा, और जहां पे अलॉट है वहां पे अप्लाइड ढूंढ लेना। इस क्वेश्चन में पार्थ का अप्लाइड दिया हुआ है, पार्थ का अप्लाइड दिया हुआ है, तो यहां पर हम उसका अलॉटेड ढूंढेंगे। कैसे? अलॉटेड शेयर ऑफ पार्थ, फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर या पार्थ। इसको जब हम करेंगे तो 400 शेयर। दैट मीन्स इन भाई साहब ने अप्लाइड मारे थे 600, इनको अलॉट हुए 400। 200 शेयर का पैसा इसका हमने मार रखा है। शेयर्स एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड, भाई यही तो एडजस्ट होगा। ठीक है, ये हमने एक चीज निकाल ली। ये हमने निकाल लिया कि 400 शेयर्स इसको अलॉट हुए। नंबर 2,
अब हम ये निकालेंगे इससे हमें एप्लीकेशन पे कितना मिला होगा। फिर पैसा कितना मिला होगा 600 के हिसाब से। सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स कि हम इससे 2400 रुपये एक्स्ट्रा उठाए हुए थे, मतलब 2400 रुपये हमने लिए हुए हैं ऑलरेडी। अब एक्चुअल अब 400 के हिसाब से फिर कितना बनना चाहिए था। 400 इंटू 4, 1600। भाई इससे हमें 2400 मिले थे और हमने इसे दिए 1600 के हिसाब से, तो इसका 800 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है हमारे पास। अब हम माइनस करेंगे वो पैसा जो इसने नहीं दिया, वो पैसा जो इसने नहीं दिया। अमाउंट टू बी यूज्ड ऑन फर्स्ट कॉल। मतलब इसको हम एडजस्ट करेंगे और हम निकालेंगे फर्स्ट कॉल का बन कितना रहा था, 400 इंटू 4, 1600। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये था, 400 के हिसाब से, अब क्योंकि हमने इसे अलॉट 400 ही करे थे शेयर, दैट मीन एडजस्ट करके ये बना 800 और ये बना हमारा फर्स्ट कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड आफ्टर एडजस्ट। ठीक है, ये हुआ हमारा। फिर से एक बार समझाता हूँ भाई। अब हम इसमें निकाल रहे हैं पार्थ का पैसा, पार्थ से कितना एक्स्ट्रा पैसा हम लेके बैठे हैं। तो क्वेश्चन ने कहा था कि भाई इसने मांगे अप्लाई 600 थे, दैट मीन्स जब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 1.5 लाख एप्लीकेशन आई, तो क्या पता ये भी उसमें हो जिन्होंने ज़्यादा एप्लीकेशन मांगी है। तो हमने जब निकाला तो पता चला इसने 200 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो हमने इसका एक्चुअल निकाला कि इसने एप्लीकेशन पे कितने दिए थे, वो निकाला तो आया 2400। फिर हमने निकाला कि 400 के हिसाब से इसके कितने बन रहे थे, 1600। तो हमें पता चला कि 800 इसने एक्स्ट्रा दिए हैं। फिर हमने कहा ये जो एक्स्ट्रा है ना अमाउंट, इसको हम टू बी यूज एट फर्स्ट कॉल, मतलब जो इसने पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का उसमें एडजस्ट कर लेंगे, उसमें यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट कॉल का बन रहा था इसका 1600 रुपया जो इसने नहीं दिया, 1600 इसका बन रहा था। माइनस कर दिया हमने जो एक्सेस पैसा इसने दिया हुआ था वो करके, एक्चुअल हमारा निकला कि हमें फर्स्ट कॉल पे एक्चुअल 800 नहीं मिले इससे। नाउ लेट्स मूव टू आवर एंट्रीज। एंट्रीज सिंपल, जो एक शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्रीज होती हैं वैसी ही चलेंगी, बस कुछ एंट्रीज कॉल्स इन एरियर इन सब की न्यू एड ऑन्स होंगी। ठीक है, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये 1 लाख से नहीं आएगा, ये 1,50,000 से आएगा। 1,50,000
multiply by 4, that means 6 lakh. ये एप्लीकेशन आ गई. नाउ इसका ट्रांसफ़र की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. नाउ अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि ये कॉल्स इन एडवांस क्यों बना. भाई अभी तक तो एंट्री क्या बनती थी, जब भी प्रोराटा होता था तो एंट्री क्या आती थी, एक नई इसमें कि टू अलॉटमेंट. समझने वाली बात है कि देखो यहाँ पर टू अलॉटमेंट इसलिए आती थी जब क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा एक्सेसिव जो अमाउंट है वो एडजस्ट होता था अलॉटमेंट पे. लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन का मनी जो भी है आपका एडजस्ट कर देना, कब, ड्यू ऑन कॉल्स, वो कॉल्स पे एडजस्ट हो रहा है, तो इसको हम मानेंगे कि ये हमारा कॉल्स इन एडवांस है. इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा मनी एक्सेसिव मनी आया 50,000 शेयर का, उसको आगे चल के हमने एडजस्ट करा कॉल्स पर, इसलिए यहाँ पर हमने कॉल्स इन एडवांस लिखा, ना कि टू अलॉटमेंट. अगर वही एक्सेसिव पैसा एडजस्ट हो रहा था अलॉटमेंट पे तो यहाँ पे टू अलॉटमेंट आता. ये फर्क है. ठीक है. नाउ कॉल्स इन एडवांस में हमारा जो जाएगा वो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, विच विल बी 2 लाख. ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख का मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 रुपये की बात थी, क्वेश्चन ने खुद कहा है, तो ये 1 लाख ही बनेगा. नेक्स्ट ये हमारा बनेगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3. ये 3 क्यों कहा, क्योंकि क्वेश्चन ने 5 रुपीज़ जो कहा है ना, 4 रुपीज़ जो कहा है, सॉरी, इसके अंदर 1 रुपीज़ तो प्रीमियम का ही है, दैट मीन्स ये 3 रुपीज़ हुआ, तो ये हमारा आएगा 3 लाख. and this would be 6 lakh. Now अब इसके अंदर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं कि अलॉटमेंट की एंट्री ढूंढने लगते हैं. अलॉटमेंट की एंट्री आपको ढूंढनी नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपका एक साथ था. इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपका एक साथ था, तो आपने अलॉटमेंट के लिए कोई एंट्री ढूंढनी ही नहीं है.
सीधा आपने जंप कर जाना है कॉल्स पर. So our third entry will be equity share first equity first call अकाउंट डेबिट. ये ड्यू की एंट्री बना रहे हैं हम. टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ये 1 लाख इंटू 4 के हिसाब से, तो ये 4 लाख नाउ. ये ड्यू हो गई. अब इसकी पेमेंट एंट्री. पेमेंट एंट्री कैसे भाई? पैसा तो आ रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस. वो जो हमने एक्स्ट्रा पैसा उठाया हुआ था ना, एक्स्ट्रा पैसा एक्सेस वाला, उसकी एंट्री वहाँ से यहाँ जो हमने अलॉट में यहाँ डाला था, ये एडजस्ट हो गया अब यहाँ पे. इसका कॉल्स इन एरियर भी था फर्स्ट पे 600 शेयर पे. कॉल्स इन एरियर नाउ. अमाउंटिंग किस तरह से होगी वो हमारे लिए मेन है. और ये हमारा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. ठीक है. इसमें हमारा ये हमारा मेन है. कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं. ये रहा कॉल्स इन एरियर. ठीक है. ज़्यादा डार्क हो गया. ये अमाउंट यहाँ आया है. ये हमारा यहाँ से रिलेट करेगा 800. ये हमारा यहाँ पे आएगा 800. ठीक. नाउ कॉल्स इन एडवांस में आएगा यहाँ का 2 लाख. ठीक. ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई. इक्विटी शेयर पे हमारा बन कितना रहा था फर्स्ट कॉल पे? 4 लाख. डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड विच विल बी हमारा 1,99,200. ये इस तरह से हुआ है हमारा. नाउ होप कि ये समझ आया. ये कॉल्स इन एडवांस क्यों लिया? क्योंकि भाई कॉल्स पे हमारा पहले ही एडवांस का पैसा कुछ एक्सेस पैसा था, वो हमने एडजस्ट कर लिया. कॉल्स इन एरियर क्यों? भाई कॉल्स इन एरियर हुआ है हमारा 400 शेयर का. उसका जो ये आया हमारा एक्सेस पैसे माइनस करके इतना पैसा बन रहा था 800, वो हमने करा. इस पे ड्यू कितना बन रहा था वो, और इनको माइनस करके एक्चुअल हमें फिर इतना मिला. नाउ अब ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होने की तरफ है. अब आएगी फॉरफिट की एंट्री.
अब हमारा आगे का, अब री इशू की एंट्री। री इशू एंट्री क्या होगी हमारी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू calls in arrear to forfeited to forfeited forfeited share account। ठीक है, नाउ अमाउंटिंग इसकी करेंगे हम। ये आएगा हमारा कॉल्स इन एरियर, हम पहले निकाल चुके हैं 800। ये हम पहले ही कॉल्स इन एरियर निकाल चुके हैं 800 का। हमारा फॉरफिटेड जो आएगा वो 2000 आएगा। ठीक है, और ये हमारा आएगा 2800। ये कैसे भाई? 400 इंटू 7। ठीक, इनकी अमाउंटिंग मैं 50 बार बता चुका हूँ आज तक कि कैसे आती है। अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला कि भाई कितना रुपए का था और कितना हमने उसमें से ड्यू हमारा हुआ, कितने की हमने कॉल करी थी, कितने की कॉल नहीं हुई, वो सारे एडजस्टमेंट्स हैं। नाउ इसको आगे हमने क्या करा है? री इशू। री इशू का क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ ये शेयर 10 का था, 8 पर री इशू हुआ, 8 पर रिलीज हुआ। दैट मीन्स 2 रुपये का डिस्काउंट भी है हमारे इस क्वेश्चन में, और डिस्काउंट की बात कर रहा है तो दैट मीन्स कि हम इसमें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ये भी ऐड होगा क्योंकि ये डिस्काउंट पर था। 200 इंटू 10, 200 इंटू 10 क्यों भाई? क्योंकि 200 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। 200 भाई अब कैसे, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि भाई यहाँ पर उसने हाफ बोला था, हाफ री इशू करोगे। 400 थे फॉरफिट वाले, पार्थ के 400 शेयर थे, वो रहा ये, उसमें से बोला री इशू आप हाफ करना, तो ये रहा 200। 200 इंटू 10, 200 इंटू 10 के हिसाब से पैसा बनना चाहिए था हमारा 2000। ठीक, फॉरफिटेड अमाउंट 200 शेयर इंटू 200 शेयर और 2 रुपये का डिस्काउंट था, तो ये हमारा आया 400 रुपये। और क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड कराओगे तो ये आएगा हमारा 1600। और नहीं समझ आ रहा हो तो आप वैसे भी करा सकते हो 2 रुपये के डिस्काउंट के हिसाब से, तो 200 इंटू 8, ये आया 1600। नाउ लास्ट
मैं क्या बोलता हूँ कि फॉरफिटेड जब भी हमने कराया तो वो आगे चल के कैपिटल रिजर्व्स में जाके एडजस्ट होता है। अब हम वो करेंगे तो हमारा बनेगा फॉरफिटेड शेयर्स, forfeited shares, forfeited shares, forfeited shares account debit to capital reserve, to capital reserves account। ये किस तरह से हम निकालेंगे? 2000 ये रहा, 200 शेयर 10 रुपये के हिसाब से अगर हम लेके चलते हैं, ये 400 मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस 400, ये है क्या? अब इसको समझो भाई। ये 2000 तो एक्चुअल हुए, 200 शेयर 10 रुपये के हिसाब से। उसने बोलता ना टोटल फॉरफिट 400 शेयर, हाफ री इशू 400 का हाफ 200 शेयर री इशू हुए। ठीक, यहाँ समझ आया। अगर 200 शेयर 10 रुपये के हिसाब से होते तो 2000 रुपये, ये रहा। फिर ये आया फॉरफिटेड वाला 2000 शेयर 2000 रुपये, और ये आया 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस 400, ये आएगा 600। ठीक, ये क्या है? ये रहा कि 200 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, 400 शेयर जो फॉरफिट हुए, हाफ उसका री इशू हुआ, माइनस 400। ठीक, ये हमारा आया 600। तो कैपिटल में डालेंगे हम 600। ये हम तभी डालेंगे जब हाफ वाला केस होगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है।